ओम शांति। बाप दादा इस सृष्टि पर हम बच्चों को साथ लेकर अपने समान सेवाधारी बनाकर नई सृष्टि की स्थापना करने हेतु अवतरित होते हैं और हमसे ये चाहना रखते हैं कि हम संगम पर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हुए सेवा को आगे बढ़ाएं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 3 मार्च 2024 के बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को। किस किस की ब्लेसिंग लेनी है? बाप दादा की, सर्व सेवा करने वाली आत्माओं की, संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की। बाप दादा हर एक बच्चे को किस स्थिति में सदा देखना चाहते हैं? जीवन मुक्त स्थिति में। आप सबका चैलेंज क्या है? आप सबका ये चैलेंज है कि बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा आकर लो। नंबरवार पुरुषार्थी कौन कौन है? पुरुषार्थी और तीव्र पुरुषार्थी, पुरुषार्थ की प्रारब्ध जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज का अनुभव करने वाले, देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव करने वाले। आज की मुरली के अनुसार शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। रूहानी नाज अर्थात नशा, विदेही अर्थात विश्व कल्याण करने के निमित्त बनने वाले। विदेही स्थिति का अभ्यास करने वालों की निशानी क्या होती? अचल अडोल हो, खेल देखते रहते, परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेते, किसी भी परिस्थिति व हलचल में प्रभावित नहीं होते, अचल अडोल बन ब्रह्मा बाप समान पास विद ऑनर का सबूत देते। बाप को अव्यक्त पालना का रिस्पॉन्ड कैसे देना है? विदेही बनकर। भारत वालों को किस बात का विशेष नशा है? बाप दादा भारत में अवतरित होते हैं, बाप दादा भारत में ही मिलने आते हैं। कुछ बातों के लिए बाबा ने कहा ऐसा क्यों है? खुशी कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये बाप का स्पेशल खजाना है। चाहे कितना भी पदमपति हो, लेकिन आप बच्चों के खजानों से कोई की भी तुलना नहीं है, क्योंकि बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई है। बाप का एक एक बच्चा चाहे लास्ट पुरुषार्थी भी है, फिर भी विश्व में सबसे बड़े से बड़े भाग्यवान है, क्योंकि भाग्य विधाता बाप को जान पहचान भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए। हम कौन हैं? वेल्दी, हेल्दी ब्राह्मण बच्चे, ज्ञानी तू आत्मा, सदा बंधन मुक्त, सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, जीवन मुक्त आत्माएं, बड़े ते बड़े भाग्यवान, सर्व खजानों के मालिक, सर्वशक्ति संपन्न आत्माएं। बाप दादा ने हम बच्चों को कौन सी समझानी दी? अभी से विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए। अभी की दुआओं का खाता आप आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए जो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहें। ब्राह्मण आत्माओं के लिए अच्छा है, अच्छा ही होना है, लेकिन सेवा और स्वस्थिति का बैलेंस रखने वालों के लिए सदा अच्छा है। बाप दादा ने हम बच्चों को कौन सी शिक्षाएं दी? खुशी कभी नहीं छोड़ो, दुआओं का खाता बहुत जमा करो, रूहानी यूनिवर्सिटी के चांसलर बनो, अव्यक्त बाप की पालना का प्रत्यक्ष सबूत दो, सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते चलो, संगम पर ही मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव करो। अभी लास्ट समय को सोचते हो, लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो। क्वेश्चन मार्क सोचने के हिसाब से आश्चर्यवत होकर सोचने को फिनिश करो। स्थिति को सदा आगे रख सेवा में आगे बढ़ते चलो। क्या होगा ये नहीं सोचो। विदेही साक्षी बन सोचो, लेकिन सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। अव्यक्त जीवन में रहते, समय नाजुक होते, परिस्थितियां, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते भी इन सब प्रभावों से मुक्त जीवन में रहते, इस सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से बंधन मुक्त बनो। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। बाप दादा ने आज हम बच्चों को बहुत सारी शिक्षाओं से सजाया और आज की मुख्य शिक्षा है कि हमें अपनी सेवा और स्थिति का बैलेंस बनाते हुए चलना है। परिस्थितियाँ, वायुमंडल, लोग कैसे भी हों, लेकिन कुछ भी होते हमें अपनी स्थिति पर ध्यान देना है। जीवन मुक्त स्थिति का अभी से ही अनुभव करना है और सदा खुशी में रहना है, खुशी को कभी नहीं छोड़ना। ओम शांति।